महाश्वेता महांती तुम मान स्वागत करुच्ची आम यूवन ब्लूम एजुकेशन चैनल को। पिला माने आज आम तुम पढ़ा सप्तम श्रेणी सप्तम अध्याय जहाँ आमर एक पद्य रही जार नाम अच्छी कर्म गीतिका। तो पिला माने आपको लिखिं कि आमर रामकृष्ण नंद तो आमर कवि होती रामकृष्ण नंद। तो प्रथमे आम कवि परिचय संपर्क में जाना आम पद्य पढ़ा आ पद्यर आलोचना करवा बुझा आ पढ़ा। ठीक अच्छे। तो पिला माने कर्म गीतिकार अर्थ कौन? कर्म अर्थात पिला माने कार्य करवा, गीतिका अर्थात कर्म संबंधी किसी गीत तुमको दिखाई माने एथिरे ए विषय रही तमे जेपरी ए दिनु किछि काम साध्य करिवो जेमिति कि तमे कर्म कले भल फल पाइबो। सेथिपई तमे वर्तमान समय निज लक्ष्य साधन करबा पई जागी उठिबा आवश्यक आउ आलस्य को त्याग करिकि कर्मठ हेबा आवश्यक। तो ये पिला माने देशर उन्नति सकाशे तमे अनेक कार्य करबा अछि। तमे वर्तमान आम देशर भविष्य से कहुई कि तमे बालक बालिका आरंभ कर छोट पिला बड़ पिला तमे समस्ते शिक्षित हेब उच्च शिक्षित हो देशर ना रखिब आउ भल कार्य कर भल मनीष हम। तो तुम कर्ममय जीवन संपर्क में ये किसी सूचना दिखाई तुम निज देह को केमी सुस्थ रख सुस्थ रखी केमी भल पाठ पढ़ी आग को भल मनीष हम। तो पिला माने आबे प्रथमे आमे जानबा कवि संपर्क में। तो कवि संपर्क में जाना कवि परिचय। कवि परिचय जन्म होमर 1906 मसीह। तो आमर देखा ओडिया साहित्य जड़े विशिष्ट शिशु साहित्यिक भाव में रामकृष्ण नंद बेस परिचित। शिशु साहित्यिक पिला माने कौन? शिशु साहित्यिक अर्थात छोट पिला उद्देश्य जी साहित्य रचना करती ताहाको शिशु साहित्यिक कहुए। से कटक जिलार बरेई ग्राम बारोई ग्राम 1906 मसीहा फेब्रुआरी 15 तारिख में भूमिष्ठ होते। तो पिला माने तांको जन्म केबे हितला 1906 मसीहा केबे फेब्रुआरी 15 तारिख। ठीक अच्छे। फेब्रुआरी 15 तारिख से भूमिष्ठ होते अर्थात जन्म ग्रहण करते केउठारे आमर कटक जिलार बारोई ग्राम ये लिखि दूची कटक जिलार बारोई ग्राम से जन्म ग्रहण करते। ठीक अच्छे। आ मृत्यु केबे हेतिला? तांको मृत्यु हेतिला 1994 मसीह। ठीक अच्छे। तांको संपर्क में आउ कोन अछि जानिबा? से तांको पितांको नाम थिला मधुसूदन नंद। से जणे आदर्श शिक्षक, सरल व्यक्तित्व और कालजयी स्रष्टा भाव में रामकृष्ण नंदंकर प्रसिद्धि रही। सत्यवादीर वन विद्यालय अध्ययन करी से निजको मार्जित रुचि मनीष रूपे गढ़ी। से मासिक पत्रिका संसारर संपादक थिले। साहित्य सोपान थिला तांकर प्रथम पाठ्यपुस्तक। प्रथम पाठ्यपुस्तक कौन? साहित्य सोपान। आहे दयामय विश्वविहारी प्रार्थनार रचयिता भाव में से सर्वाहुत। तुलसीदास अन्य रचना देखा अन्य रचना होची आहे दयामय विश्वविहारी व्यतीत तुलसीदास 6टी गछ सीरीज, प्रकृतिर गल्पपुरी, लेखनीर पाठशाला, सुना पाहाच, रत्न पाखुड़ा, पंचतंत्र कहानी, जीवन रहस्य। तो पिला माने आउ गोटे कौन रही जीवन रंग। जीवन रंग होची कौन तांकर आत्मजीवन। ठीक अच्छे। आउ से झुमुका झुमुका होची तांकर एक कविता संकलन। तो इस कविता संकलन पाई से के पुरस्कार पाइछथि 1980 मसीह रे ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कार प्राप्त। तो पिला माने तमर ये जो पठित ये जो कविताटा रही कर्म गीतिका ए पद्यटा हमर आसीछि केउठु हमर ए झुमुका कविता संकलन। ठीक अच्छे। तो पिला माने तापरे आमे जानिबा हमर पद्य पढिबा आ पद्य संपर्क में आलोचना करबा। पद्य पढ़ी के आलोचना करबा। तो पिला माने आमे एबे पद्य आलोचना करबा पढ़िबा देखिबा। जीवने जेबे बाबू लभिबु जस, करमे लागि पड़ तेजी अलस। केते काम रही तुमरी पाई, बालक बालिकाए आस हे धाई। तो पिला माने ये जो दुईटा पद रही कौन कहुई? जीवने जेबे बाबू लभिबु जस। लभिबु अर्थात लाभ करिबु, जस अर्थात कीर्ति, जसत्व अर्थात तमे जदि जीवन जेबे तमे बाबू बाबू अर्थात पिलाए तुमको कहुई बाबू बोली संबोधन करछन्ती कवि। आ कौन कहिसन्ती कि तमे माने जेबे जीवन रे जस लाभ करिबो अर्थात ख्याति लाभ करिबो
ताहले जाइकी तुम केतेबेले लाभ करिवो। एठी कहिसंती जीवन रे जेबे बाबू लभिबु जस, अर्थात तमे केतेबेले तमे जेबे जेबे अर्थात पिला माने तमे जेतेबेले जस लाभ करिवो, तो जस लाभ करिवा पई तुमको कोन करिया पड़िबो, करमे लागि पड़ तेजी अलस। तमे तम अलस को जदी तेजीब अर्थात त्याग करिवो, तेजीबा अर्थात पिला माने तो त्याग करिबा, तमे जेबे तम अलस को त्याग करिवो सेबे जाइकी तमे जस अधिकार करि पारिबो, जसत्व लाभ करि पारिबो। तो ये कह जाइए करमे लागि पड़, करमे अर्थात कर्म करवा। तो पिला माने वर्तमान समय तम कर्म कौन, पाठ पढ़ा। तो ये पिला माने कवि तुमको जनवाक चाहूँ कि तुम्हें सब बेले कर्मठ हो उठ, निज कर्म कर, कर्म पाई कर्म कले सीना तुम फल पाइब। जदि तुम आज भलरे पढ़ी न तो परीक्षा कौन भल नंबर आनीपर कि केवे आनीपर, तो तुम जस केमी रही। तुम जदि स्कूल तुम क्लास रे जदि टप्पर हम तो तुम जस रहा, अर्थात तुम कीर्ति रहा, तुम महत्व रहा कि तुम्हें भल पाठ पढ़ी भल नंबर रखिल, आउ भल नंबर रखी पास कल, जोटा हूँ तुम जस। ये से कहुई जीवन जेबे बाबू लभिबु जस, केतेबेले तुम लाभ जस लाभ कर जितेबेले तुम कर्मठ हो उठ, आउ तुम आलस्य को अलसपण को त्याग कर, तेजी अलस अर्थात त्याग कर तुम अलसपण को। तापर कौन कही केते काम रही तुमरी पाई बालक बालिकाए आस है ना। पिला माने तुम पाई अनेक गुड़े कार्य रही, कौन कार्य रही, तुम्हें हूँ आगत भविष्य, आगत आमर जो पृथ्वीर आम संसार आगत भविष्य हूँ तुम्हें। तुम्हें माने जब शिक्षित हो उठिब तो आम देश उन्नति कर उठिब, तो आगत भविष्यर उन्नति साधना पाई तुम मानकर पाठ पढ़ी भल मनुष्य होगा आ भल शिक्षा अर्जन करने जरूरी, जो आम सरकार अनेक प्रकार सहायता तुमको प्रदान करुछंती। तो पिला माने एठी सीट पे कहाई तुम पाखे बहुत सारा काम रही, तुम बहुत आग देश को आगे ना तुम पाखे बुद्धि अच्छी सामर्थ्य अच्छी, जो तुम आग को नहीं पार, जो तुमको कही तुम आगत समाजर भविष्य हूँ तुम मैंने से कही आग बहुत कार्य रही, तेणुक तुमको एबेठारु धाईकी आसी से कार्य सफल होगा चेष्टा करने को पड़ो, कर्म आज आरंभ करने को पड़ो, से तुम धाई आस। आ कौन कही शरीर कर संचय बड़, बुद्धि विद्या मन कर उज्ज्वल। तो ये पिला माने कौन कही तमें जितेबेले पाठ पढ़ी भल मनुष्य हम केतेबेले हम जदि तुम शरीर सुस्थ रहिला, तुम जदि प्रचुर परिमाण में आमर प्रोटीन युक्त खाद्य खाइब, पुष्टिसार युक्त खाद्य खाइब, शरीर में बल आसो, तेबे जाई सिना पाठ पढ़ा को मन है। जदि तुम देह खराब रही, तुम देह असुस्थता लगुच, तो तुम जदि तुमको जड़े कह आसिक तुम पाठ पढ़ आ भल मनुष्य हम, तो से तुम पाठ पढ़ कि शरीर तो सुस्थ ना, तो केमी पाठ पढ़। तो ये प्रथम कही तुम्हें भल मनुष्य होगापी जस अर्जन करने प्रथमे निज शरीर को सुस्थ कर, आउ बल को संचय कर। जिते परिमाण आम पुष्टिसार युक्त खाद्य खाइबा आम बल से बढ़। तो ये कहते कवि कौन, प्रथमे निज शरीर को सुस्थ रख, बल को संचय कर। विद्या बुद्धि रे मन कर उज्ज्वल, विद्या और बुद्धि रे मन को उज्ज्वल कर, उज्ज्वल अर्थात दीप्तिमान कर, माने तुम्हें प्रज्वलित कर, केमिति आलोक प्रदान कर भितरे, तुम भितरे बुद्धि आ मन रे जितेबेले अनेक परिमाण में तुम देह सुस्थ रहिब, तो भल तुम भल पाठ पढ़ी पार, पाठ में मन लगे, तो पाठ पढ़ा द्वारा तुम बुद्धि जागृत हेब, तो बुद्धि बढ़, तो बुद्धि आ मन जो सुस्थ रतेबेले तुम मन में उज्ज्वलमय तारका सब फुटी उठे बोले ये कहते। आउ कौन कहते शरीर मन रख प्रफुल्ल सदा, तेबे सदा जिणिब सकल बाधा। जदि निज शरीर मन सब बेले सुस्थ रखिब ताहले सकल बाधा, सकल अर्थात पिला माने एठी कोन, सकल अर्थात समस्त, आउ बाधा अर्थात प्रतिघात बा असुविधा। तो ये कवि कौन कहते तमे जदि निज मन आउ शरीर को सुस्थ रखिब ताहले तुम सामने जेते प्रकार असुविधा आग को आसुना कहीं तुम सबको सामना करके आग को बढ़िबार सामर्थ्य रखिपार। तो से कौन प्रफुल्ल रखिले ही सब बाधा को तुम जय कर जहाँ मुझे कहली। तापर कौन अच्छी तापर कौन कहे पिला माने कृषि वाणिज्य देश देशर काम, तहिरे अरजीव अमर नाम। आज हूँ बाछि नियो जे जहाँ मते, असाध्य होई किछि नाही जगते। तो पिला माने ये कौन कहे कृषि वाणिज्य देश देशर काम, अर्थात तुम सामने कौन अच्छी विभिन्न प्रकार रास्ता पड़ी, तुम्हें एबेठारु तुम लक्ष्य को
स्थिर कर। अर्थात ये जो कृषि वाणिज्य कथा देश देशर काम कहनी ये कहई कि तुम कृषि को बाछि पार, वाणिज्य व्यवसाय को बाछि कर पार, जहाँकि आमर आउ देश देशर काम। अर्थात पिला माने कोन तमे को कंपनी रे हो जाई रही पार। तो कंपनी कोन पिला माने किछि गोटे अलगा माने जेमती इंजीनियर अछंती आउ डॉक्टर अछंती, तो एमानकर कोन निज देशर सब बेले काम न थाए, अलगा अलगा जगह को जीवा को पड़थाय। तो वाणिज्य अर्थात व्यवसाय अर्थात बिजनेस जो करछंती, तो कृषि अर्थात जे कृषि कार्य करे। तो पिला माने तमे एबे ठर तम लक्ष्य स्थिर करिया पई कहैछि। आइदर तमे शिक्षा प्रदान करिया दिगर जाय परिबो, शिक्षक होई परिबो, लेक्चर होई परिबो, आउ कोन आमर इंजीनियर डॉक्टर आउ कृषि आउ व्यवसाय मध्य करि परिबो। तो एठी कहैछि तमे एबे दिनु ए छोटो पिला दिनु ही तमे तम लक्ष्य स्थिर कर, जेउथि पई कि तमे सेही दृष्टि रे सेही रास्ता रे आगे चलिले भविष्यत रे तमे तम लक्ष्य स्तर रे पहुंची परिबो। तो सेठी पई कहैछि कृषि वाणिज्य देश देशर काम, तहिरे अरजीव अमर नाम। तहिरे अरजीव अर्थात अर्जन करिवो, अर्जन करिवो अमर नाम, तम नाम तम जस कीर्ति रहिबो। जदि तमे तम कार्य रे सफल हेलो तो लोक माने समस्त तुमको जानिबे, प्रशंसा करिबे। जदि तमे गोटे भलो बिजनेसमैन हेलो तो आम सारा देश रे तम ना रहिबो, तो तमर अमर कीर्ति रहिबो, तमर जस रहिबो। जदि तमे भलो मनुष्यटे हेबा सहित गोटे भलो बिजनेसमैन हेलो कि भलो कृषि टे हेई पारलो तो तमर मानकर जस रहिबो। तो सेति पई कहै जायछि तमे वर्तमान ठारू पाठ पढिबा समय रो ही तमे तम लक्ष्य स्थिर कर, जोथि पई कि सेही रास्ता रे जीव आउ सफल मध्य हबो, नाम अर्जन करबो। आ को कहैछि आज हूँ बाछिनियो जे जहा मते असाध्य होई नाही किछि जगते। असाध्य असाध्य पिला माने कोन जहा साध्य करा जाय न पारे। अर्थात आम ए जगत रे आम ए पृथ्वी रे एमिति किछि कार्य नाही जहा असंभव, जहा साधना साध्य हेई परिबो नाही। सेथिबाई कह जायछि आज हूँ बाछिनियो, एबेठानु ही तमे बाछिनियो तम लक्ष्य को, जेउथि पई से दिगरे गले तमे तम लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारिबो। आ कोन करि पारिबो ए जगत रे तमे जो कार्य करबा पई चाहिबो ताहा सफल होई पारिबो। काहेकि कारण ए जगत रे किछि भी कार्य असाध्य नुहे, किछि भी असंभव नुहे, तेनु करी सब कार्य संभव। तेनु करी तमे भलो रास्ता बाछि एबे हूँ सतर्क हेबा पई एठी कवि तुमको कहिसंती। पिला माने देखिबा पारिबे नाही कथा धरना मुखे, हारिले बोली फेरी न जाहो दुखे। तो पिला माने आमे जो रास्ता रे भी जाए जहाँ भी कर्म करे सब बेले सफल हेबा बोली तो माने नाही, केउठी ना केउठी हमको झुंटीबाकू पड़िबो, केउठी ना केउठी हमको हार मानिबाकू ही पड़िबो। हार मानिले ही हमें परवर्ती समय रे यदि पुनः चेष्टा करिबा ताहाले हमें सफल अर्जन करिबा। तो एठी तुमको कहि दैछि कि पारिबी नाही कथा धरना मने मुखे, अर्थात मुखे अर्थात मुहरे के भी कहनी कि मु ए जिनसटा पारिबी नाही, कारण ए समाज रे किछि भी असंभव नहे। सेथि पई तुमको कहा जायछि कि कवि एठी कहिसंती हम रामकृष्ण नंद कहिसंती कि तमे पारिबी नाही बोली किछि कह नाही, आउ कोन कहबो नाही हारिली बोली केबे फेरी जाओ ना दुखे। केबे केउठी हारि जीव जदी मन दुख करके फेरी आसीबो नाही, पुनः आउ थरे चेष्टा करिबा आवश्यक। जेमती कह जाए कि माने असफल हेले ही तमे परवर्ती समय जदि चेष्टा करिबो ना तो तमे सफलता अर्जन करि परिबो। तो सेति पई कहै जे तमे केबे पारिबो नाही कहबोनी, केबे हारिबो नाही बोली हारि गलो बोली दुख प्रकाश करी भांगी पड़िबो नाही। सब बेले निजको स्ट्रांग रखिया पई आउ मनोबल दुर्बल न करी सब बेले सबल रखिया पई हमर कवि एठी तुमको कहिसंती। आ कोन कहिसंती निश्चय जिणिब कले थरकु थर, धीर पानी जेसने काटे पत्थर। तो पिला माने तमे गोटे कथा जानिथिबो धीर पानी पत्थर काटे, अर्थात पहाड़ पर्वत उपर जतल पानी खसी खसी आसे सेते बेले देखिबो ता सामना रे जेउ भी पत्थर थाउ से देई ही आसे आसे पानी झरी झरी आसे, आउ से पत्थर को धीरे धीरे से काटी 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 तार रास्ता बने बने आसे। से गोटे थर ते पानी पकई देले जो पत्थर कटि जीवनी ना, जेहेतु पानी दुर्बल रही से कौन करे धीरे धीरे ही पत्थर को काटे। पत्थर जेहेतु गोटे कठिन जिनस से थरक कटि जाए, से धीरे धीरे चेष्टा करी से प्रवाहित स्रोत रे बही 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 ताठी घसी हे से धीरे धीरे पत्थर को मध्य काटी दे पारे तार निज रास्ता बनै रखिया पाई। सेथिपाई कह जायछि कि पत्थर को जेपरि पानी मध्य काटी दे पारे एथि कठोर जिनसटा को, तो तमे मध्य असाध्य कार्य को मध्य निश्चय साध्य करि पारिबो। एठी कह जायछि निश्चय जिनिब कले थरक थर, अर्थात थरक थर यदि बारंबार तमे चेष्टा करिबो तो असफल कार्य मध्य तमे सफल हेइ पारिबो। तो एठी सेथिपाई कह जायछि तमे चेष्टा सब बेले जारी रखिबो सफलता अर्जन करबा पर्यंत। एठी हमर पानी को जेमिति कि धीर पानी हमर पत्थर मध्य काटी दे, सेमिति तमे धीरे धीरे यदि चेष्टा करिबो तो सफलता तमे मध्य पाइ पारिबो। पिला माने एका दिन के केही हुए ना बड़, एका होई के केही जिनी ना गड़।
तो अर्था पिला माने एठी कुहा जायछि गोटे दिन रे सब कार्य संभव होई जाई पारे नाही, तुमको बारंबार बारंबार चेष्टा करिया पड़िबो। जेमिति ये पूर्व पद रे कुहा जायछि कि धीर पानी पत्थर काटे, सेही बड़ी एका दिन के केही बड़ लोक होई जाय, गोटे दिन रे रात राति केही बड़ लोक होई जाय। बड़ लोक हेबा पई ताकू सेही परि भाबरे निज कर्म को बजाय रखिबा को पड़े, आउ कार्य रे सफलता अर्जन करिबा पर्यंत चेष्टा करिबा को पड़े। तेनु करी सिटी कहैछि गोटे दिन रे किए बड़ लोक होई जाय, ताकू बहुत दिन धरी चेष्टा करिबा को पड़े। आउ कोन एका होई केही जिणे ना गड़, अर्थात राजा जदि एका केबे चेष्टा करिवे कि राज्य को से अन्य गड़ को अर्थात अन्य राज्य को जय करदेबे, ताहले केबे संभव कि? तांको सहित सेनापति अछंती, सैन्यगण अछंती, जो माने तांको सहित साहाय्य कले मध्य एकाठी हेइथिले मध्य जाइकी से गोटे गड़ को जिणी पारिबे। सेथि पय एठी कहै जायछि एका होई केही जिणे ना गड़, एका एका तमे केबे तम जातिर उन्नति साधना करि परिबो नाही। सेथि पय तुमको मिळमिसि रहिबाकू पड़िबो, एकाठी होई रहिबाकू पड़िबो, जहा फल रे तमे विभिन्न आक्रमण माने शत्रु आक्रमण मध्य निज देश को रक्षा पारि कर परिबो, निज जातिर महत्व रखि परिबो। आ कोन कहै जायछि जेसा करमे लागि दिवस राति सरबे मन देले उठिबो जाति, जेझा करमे लागि दिवस राति, अर्थात जे जे कार्य करूछ जेझा अर्थात जेझा करमे जेझा कर्म रे जे जहा कर्म करिया को चाहुछ से कर्म रे जदि तुम दिन राति परिश्रम करिबो ताहाले सरब मन मिली होइबो जाति उठिबो, अर्थात समस्तकर मन धीरे धीरे मिलिबो आउ आम जातिर उन्नति घटिबो, हैला आम जातिर उन्नति हबो। तापरे अछि सिखी निज गोड़रे हेबाकू ठिया पर बदने चाही रहिछ किया। तो एठी पिला माने कोन अछि सिखी निज गोड़रे निजे शिक्षा अर्जन करी निजे निज गोड़रे ठिया हेबा पई चेष्टा कर। तमे अन्य को देखी अन्य सहारा रे जदी ताकू देखी कि हाँ से करूची बोली मु करिवि कि से जिनसटा करूची मु से करिवि, से जिनसटा रे केबे लक्ष्य रखिबो नै, निज गोड़रे सर्वदा निजे ठिया हबो आ अन्य कहा भरोसा रे केबे रहिबोनी, कारण तमे जे कार्य करि परिबो सेटा अन्य केही करि परिबेनी। एई मनोवृत्ति रखी तमे जदी कार्य करिवो ताहले तमे सफल हबो। एई मनोवृत्ति जदी रखी तमे मन रे गर्व करिवो कि हाँ एई जिनसटा मु करि परिबो आ केही करि परिबेनी, एमिति करिबोनी। एई मन रखियो मु एई जिनसटा पारिबि मु करि परिबि, तेनु करी अन्य कहार सहाय्य मोर आवश्यक नाही। एई दृष्टि रखिकी तमे जदि कार्य करिवो मन रे सहानुभूति आ मन रे भक्ति भाव रखिबो भगवान को प्रति, आउ कोन करिवो आउ समस्तक प्रति स्नेह भाव रखिबो, कहा प्रे हिंसा करिवोनी, अत्याचार करिवोनी, किछि खराब कार्य करिवोनी, ताहाले जाईकी तम मनोबल वृद्धि हबो। आउ कोन करिवो सिखी निजे शिक्षा अर्जन करी तमे निज निज गोड़रे ठिया हबो, निजे स्वावलंबी हबो। निज गोड़रे ठिया हबा अर्थात तमे माने छोट दिन निज गोड़रे ठिया होछ, तो एठी निज गोड़रे ठिया हबा अर्थात कोन पिला माने स्वावलंबी हबो। ठीक अछि। आउ कोन कहै पर बदने चाही रहिछ किया, तमे जदि निजे शिक्षा अर्जन करिकि निजे निज गोड़रे ठिया हे परिबो निजे स्वावलंबी हे परिबो, त पर बदन को बदन अर्थात मुह, बदन अर्थात मुख, पर मुख को काहे चाही रहिछ कि से कले मु करबी कि से जदि से करूनी ता मु काहे करबी, से तो करिकि सफलता पाइलानी ताले मु करि काहे पाइबी, केमिति पाइबी, मोर भी तो हबनी। एई भावना केबे रखिबन, कारण पूर्व पद तमर कोन कहैछि पारिबी नाही कि हारिबी, एई दुईटा शब्द जीवन केबे व्यवहार करिबा नाही, कारण आम समाज रे आम ई जगत रे किछि भी कार्य असाध्य नुह कि किछि भी कार्य असंभव नाही, तमे सब कार्य करि पारिबो। एई मनोवृत्ति सब बेले रखिबो। आ कोन कहै जायछि देव सकति तुम शरीरे उभा विभु करुणा लभी जीण ए धरा। ठीक अछि। एठी कोन कहैछि देव सकति, देव अर्थात पिला माने देवतांको शक्ति तम हृदय रे रहिछि, तम देह रे रहिछि, तम शरीर रे भरा, तुम शरीर रे भरपूर हेकि रहिछि, कारण भगवान का आशीर्वाद सब बेले तम ऊपर अछि। तमे जदि भलो कार्य करिवो तो ईश्वर मध्य तमरा सहायता करिवे। तो एठी कोन कहैछि विभु करुणा लभी, विभु करुणा अर्थात पिला माने कोन विभु करुणा अर्थात भगवान को कृपा लाभ करे, निज गोड़े ठिया हेबा अर्थात स्वावलंबी हेबाटा कहली। तो विभु करुणा अर्थात भगवान को कृपा, भगवान को कृपा रे कृपा जदि तमे लभी पारिबो, जदि लाभ करि पारिबो ताहले जीण ए धरा, लभी पारले तमे ए धरा को जीति पारिबो। धरा को जीतिबा अर्थात राजत्व करिबा न, तमे ए धरार समस्त व्यक्ति मन रे तम पई भल पाइबा आ सम्मान जागृत करि पारिबो। लोक माने तुमको देखि सम्मान करिवे आ भल पाइबा मध्य तुमको देबे, जहा फल रे तमर मध्य उन्नति हबो। केते बेले हबो जदि तमे निज कार्य निजे करिवो आ निज गोड़े निजे ठिया हबो, निजे स्वावलंबी हबो। आ कोन करिवो एबे ठारो ही तुमे तुम लक्ष्य को बाछि नेबा आवश्यक। आ एठी कोन कहैछि विभुको करुणा लाभ करिवो, केते बेले तमे भगवान के प्रति मध्य सेति आस्था रखिबा आवश्यक, जहा फल रे कि तमे भविष्यत रे भलो मनुष्य हेबो आ ए धरा को मध्य जीति पारिबो।
तो पिला माने ए कर्म गीतिकार जी पद दिखाई पद गुड़िक कविताटा सरी जाइए। तो पिला माने एठी तुमको कौन कह जाइए एथिरे कह जाइए कि तुम एबेठारु सतर्क हो एबेठारु निज कार्य प्रति मन लगाओ आउ कौन तुमको भविष्य में हेबार अछि तो तुम एबेठारु तुम लक्ष्य स्थिर करी से कार्य से रास्ता अग्रसर होगापी आमर रामकृष्ण नंद तुमको प्रोत्साहन देते। ठीक अच्छे पे ये कविता तुम सरी जाइए जदि किसी अबुझार है तो मत पचारि पार पे कमेंट सेक्शन में मु तार उत्तर कहबी तापर आमे या पर क्लास रे यार प्रश्न उत्तर विभाग आलोचना करबा। ठीक अच्छे रोज पे।